अच्छे से अच्छे इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इन नेड़ा गांव के लोगों को देता हूँ और युवा साथियों को देता हूँ कि आपने इतने बुद्धिजीवियों को कहाँ से बुला लिए। ये बहुत बधाई का विषय है और अच्छा विषय है कि आपके बीच में ऐसे लोग आए और अपना ज्ञान आपको दिया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपने एक मंदिर जो बनाया है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। मैं जाता हूँ हर जगह ही, ये जैनियों में मिलता है ऐसा मंदिर, तो आपने करोड़ों रुपए इसमें मंदिर में लगाया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक जगह तो बनाई इस क्षेत्र के एक अच्छे आयोजन करने के लिए, और भगवान को आपने स्थापित किया, सभी भगवानों को आपने विराजमान किया यहाँ पे। लेकिन अभी बात चल रही थी छोटी छोटी, मैं सुन रहा था, हमने भी जोधपुरिया में एक प्रण लिया है और भडाना जी अभी हमारे वार्षिक मेले में गए थे। अच्छी बात इन्होंने रखी थी और मजबूत तरीके से रखी थी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। मैं कह रहा हूँ ये दबंग बहुत तरीके से बोलते हैं। तो वहां भी हमने एक प्रण लिया है और मैं भी उस ट्रस्ट से जुड़ने का कोई कारण नहीं था, लेकिन इसीलिए जुड़ा कि देखो मंदिर तो बनाते आए हैं, सभी समाज बनाते हैं, लेकिन आपने जैसे जैनियों जैसा ये मंदिर बनाया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा और मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, इसको शिक्षा से जरूर जोड़ो। क्योंकि जब तक शिक्षा से नहीं जुड़ेगा, जैनी सारे मंदिर आप देख लो, कहीं न कहीं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, कहीं स्कूल से जुड़ा हुआ है, कहीं कॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो मंदिर में अगर शिक्षा से जुड़ जाएगा, तो मैं आपको कह सकता हूं, सभी बता रहे कि हमने बहुत सालों राज किया है, तो ये तो बात सही है, राज किया है, लेकिन अब राज करेंगे दोबारा तो शिक्षा के बिना नहीं कर पाएंगे। तो आप शिक्षा से इस मंदिर को जोड़ो, हमारे से जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, करवाएंगे, जैसी भी आप इच्छा करोगे। इसके लिए मैं तो हमेशा इसी चीज पे ध्यान देता हूँ और भगवान की कृपा है कि जो भी मेरे को मिलता है उसने सोच रखा हूँ कि 10% जो भी कमाया वो समाज के लिए जाना चाहिए। ये मेरा ध्येय है हमेशा। तो हमने भी वहाँ जोधपुरिया मंदिर में यही सोचा है कि एक वनस्थली विद्यापीठ आजादी से पहले कोई आकर के गांव में बसाता है, वहाँ कुछ भी नहीं था, वो आज यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो हम भी उस जोधपुरिया मंदिर में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करें, ताकि अभी बीच में अपने सुना था कि एक ऐसे घर से बच्ची 12th में मेरिट आई है जिसके घर में लाइट तक नहीं थी, तो उन बच्चियों को हम जगह दे सके, क्योंकि जगह वहां उससे बढ़िया सेफ और हमारा विश्वास भगवान के प्रति है, तो वहां हम बच्ची को भेज सकते हैं। अकेली बच्ची को हम जयपुर नहीं भेज सकते, थानागाजी नहीं भेज सकते, तो वहां एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की हम सोच रहे हैं। और भगवान कृपा रही देवनारायण जी की, सबकी, हमारे सम्मानित मंच पे बैठे हुए लोगों की, तो वो भी मनोकामना भगवान देवनारायण आपकी जल्दी करेगा। भाषण की कोई बात नहीं है, सामाजिक मंच है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब ये गुर्जर पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं, और एक ऐसी हिंदुस्तान की कौम है, ये भी बता दूंगा आपको, जो पूरी दुनिया के अंदर है, माइग्रेट होके नहीं गए हुए, ऑलरेडी हम वहीं के रहने वाले, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेकर के चेन्नई से लेकर के हिंदुस्तान से लेकर के वर्मा तक हम हैं। तो इसका मतलब ये समझो कि आपका इतिहास बहुत भरा फुला रहा है, आप उस इतिहास को याद करो। और जो कर्नल साहब की दहाई से, समाज के बुद्धिजीवी जीवों से, और जिन्होंने शहीद होकर इस समाज को 5% आरक्षण दिया है, तो भाई आरक्षण का फायदा आपको कैसे मिलेगा जब तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? मंच वाले उठा ले जाएंगे सारे आरक्षण का फायदा, तो अपन बच्चों को, बच्ची को, क्योंकि सही कहा भी साधुराम जी ने कि जब तक अपने बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक पढ़ी लिखी हमारी माँ नहीं होगी, तो हमारे घर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पढ़ी लिखी माँ की सबसे पहले जरूरत है। आप सब लोगों ने बुलाया थानागाजी में, शायद मेरा पहला ही प्रोग्राम है मंत्री जी, और आप सब लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। आप सब लोग ऐसे ही बढ़ते रहो, बच्चों को एजुकेशन अच्छी दो। जयपुर में हमारे लायक कोई काम हो तो वैसे तो भडाना जी बैठे हुए हैं, कहने की जरूरत ही नहीं आपको, मजबूत आदमी है, सेवा के लिए हमेशा रहते हैं। और हमारे लायक भी जैसे भी कोई काम हो, मंदिर से संबंधित, सामाजिक कोई, तो हम जरूर आपके बीच में रहेंगे। आप ये मान के चलो कि आपने जिस तरह से 2018 में, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की पहली कौम है, क्योंकि शहीद कर दिए अच्छे अच्छे लोगों को,
मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ऐसी कौम है जो एक नेता के पीछे खड़ी हुई है। 2018 में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट साहब को, आपने मजबूती से दी। कारण है, राजनीति है, ये समझते बढ़ाना जी, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो। लेकिन बरगद का पेड़ को अगर हिलाने में जोर तो आता ही है, टाइम तो लगता ही है। पर आप सब, मैं तो ये कहता हूं कि इस कौम ने पहली बार आपने ये जताया है कि हम वोट की ताकत को समझते हैं। ये आपने 2018 में आपने साबित कर दिया। ऐसे ही आप साबित करते रहो। 3 ही बातों पर आप विशेष ध्यान रखो, मजबूत रहो, स्वस्थ रहो, शिक्षित रहो और एकजुट रहो। ये आपने 3 मंत्र डालिए तो मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान पर राज करने पे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अपना आदमी हो। जैसे बेटी समाज में देते हो वैसे वोट भी समाज का ध्यान रखो। इसी बात से आप आगे तरक्की करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।